हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सेंसेक्स एंड निफ्टी। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि आज मार्केट अप चली गई, आज मार्केट डाउन चली गई, आज सेंसेक्स गिर गया, आज सेंसेक्स ऊपर हो गया, आज निफ्टी इतने पॉइंट पे बंद हुआ। तो इसका मीनिंग क्या है? अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको समझ नहीं आता होगा कि ये लोग कहते क्या हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में यही स्टडी करेंगे कि ये मार्केट का अप जाना, मार्केट का डाउन जाना, या सेंसेक्स ऊपर चला गया, सेंसेक्स नीचे चला गया, इतने पॉइंट पे बंद हुआ, इतने पॉइंट पे आज मार्केट खुली, ये सब है क्या? इसके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगी। जैसे अगर किसी की पर्सनल हेल्थ को जानना हो तो उसके लिए हम उसका बीपी चेक करते हैं, शुगर लेवल चेक करते हैं या टेम्परेचर चेक करते हैं। अगर किसी इकोनॉमी की हेल्थ को जानना है तो वहाँ के स्टॉक मार्केट की क्या पोजीशन है उससे हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ही सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग होती है। तो उससे पता चल जाता है अगर मार्केट अप गई है इसका मतलब हमारी इकोनॉमी जो है उसकी पोजीशन अच्छी है, तो अगर मार्केट डाउन गई है तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमिक हेल्थ अच्छी नहीं है। स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है वो भी एक एग्जिट पोल की तरह ही होती है। जो सेंसेक्स है ये भी एग्जिट पोल की तरह ही है। इसमें भी जो सेंसेक्स और निफ्टी हैं उसकी चाल को देखकर हम ये अंदाजा तो लगा सकते हैं कि जो बाकी कंपनीज जो हैं उनकी शेयर्स की पोजीशन क्या होगी, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि मार्केट में शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, या कौन सी कंपनी की शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी और कौन सी कंपनी की शेयर्स की वैल्यू घटेगी। ये सिर्फ एक एस्टिमेट ही होता है। सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि फीचर्स क्या हैं। इंडिया में मेनली दो स्टॉक मार्केट्स हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों मार्केट्स में डिफरेंट कंपनीज की सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग का मीनिंग कि वहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होती है। तो इनमें डिफरेंट कंपनीज जो है इंक्लूड होती हैं और उन कंपनीज की बाइंग और सेलिंग कितनी हुई उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि पिछले दिन के कंपैरिजन में नेक्स्ट डेज में कितने इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर्स खरीदे या कितने इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर बेचे, उन मार्केट का हाल आज क्या रहा है। तो इसमें अप जाने का क्या मतलब है कि पिछले डेज के कंपैरिजन में आज जो है हमारी कंपनीज जो हैं उनके शेयर्स जो है उनके रेट्स हाई रहे। अगर मार्केट डाउन गई इसका मीनिंग क्या है कि पिछले डे के कंपैरिजन में नेक्स्ट डे कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू घटी है। किसी कंपनी की हेल्थ क्या है हम कैसे पता लगाते हैं? ऑन द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू। फ्री फ्लोटिंग सिक्योरिटीज की वैल्यू पे डिपेंड करती है। ये फ्री फ्लोटिंग सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं कि सपोज एक कंपनी के पास 1000 शेयर्स हैं, उनमें से उन्होंने 200 शेयर्स जो हैं वो डायरेक्टर्स के पास रखे हैं या कंपनी के पास हैं, तो सिर्फ 800 शेयर्स मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए ओपन है जिसमें वो बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। तो उसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो वैल्यू है, जितनी वैल्यू का शेयर है, सपोज 20 रुपीज़ का शेयर है तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू 16,000 है। अब जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू है ये शेयर्स पर डिपेंड नहीं करती, कितने शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं फॉर ट्रेडिंग उस पर डिपेंड करती है। सपोज ए और बी दो कंपनीज है, ए कंपनी के पास 1000 शेयर्स हैं और बी कंपनी के पास 900 शेयर्स हैं। ए कंपनी ने 300 शेयर्स जो हैं अपने पास रखे हैं और सिर्फ 700 शेयर्स जो है वो ट्रेडिंग के लिए मार्केट में इशू किए हुए हैं। बी कंपनी के पास 900 शेयर्स हैं पर उसने सिर्फ 100 शेयर अपने पास रखे हैं और 800 शेयर्स जो हैं वो ट्रेडिंग के लिए मार्केट में इशू किए हैं। अगर अब हमने टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालनी है या टोटल शेयर्स देखने हैं तो ए और बी में कौन सी कंपनी फ्री फ्लोटिंग सिक्योरिटीज किसकी ज़्यादा है? कंपनी की ये शेयर है उसकी जो है शेयर की वैल्यू भी 10 रुपीज़ है और बी के शेयर की वैल्यू भी 10 रुपीज़ है। अब हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं? शेयर्स मल्टीप्लाई बाई प्राइस ऑफ द शेयर्स। तो पहले की हमारी कितनी होगी? 700 मल्टीप्लाई बाई 10। ए की तो ये इसकी होगी 7000 और बी जो है वो हमारी 800 शेयर्स थे मार्केट में अवेलेबल, उसकी वैल्यू भी है शेयर की 10 रुपीज़, तो ये हो गया 8000। अब
जो ए कंपनी है उससे बी कंपनी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू है, तो हम कहेंगे कि बी इज ग्रेटर देन ए। इसकी जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू बी की ए से ग्रेटर है, जबकि ए कंपनी के 1000 शेयर्स थे और बी कंपनी के 900 शेयर्स थे। इस तरह हम टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालते हैं, और वो किस पे डिपेंड करती है? फ्री फ्लोटिंग सिक्योरिटीज पर। सेकंड फीचर क्या है कि जो मेजर सेक्टर्स हैं, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, ऐसे जितने भी सेक्टर्स हैं उन सभी के शेयर्स जो है मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। तो जिनकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू ज़्यादा होगी वो मार्केट लीडर्स माने जाएंगे। थर्ड, मार्केट की चाल किस पे डिपेंड करती है? बिजनेस पॉलिसीज पर, कि उस कंट्री की बिजनेस पॉलिसीज क्या हैं। अगर बिजनेस पॉलिसीज इंडस्ट्री के फेवर में होंगी तो मार्केट की ट्रेडिंग अच्छी होगी और मार्केट हाई जाएगा, और अगर बिजनेस पॉलिसीज किसी कंट्री की अच्छी नहीं है, इंडस्ट्री के फेवर में नहीं है, तो मार्केट में ट्रेडिंग कम होगी और मार्केट डाउन जाएगा। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इस पर भी डिपेंड करता है कि उस कंट्री का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है। सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से क्या मतलब है कि उस कंपनी की स्टेबल गवर्नमेंट है या नहीं है। अगर गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो उससे जो है मार्केट को एक बूस्ट मिलता है, इन्वेस्टर्स को ये भरोसा होता है कि स्टेबल गवर्नमेंट आएगी और अच्छी पॉलिसीज बनाएगी और मार्केट में शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो वो फिर इंटरेस्टेड होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या है कि अब क्योंकि हमारी ग्लोबल इकोनॉमी है, तो किसी कंट्री, पूरी दुनिया में किसी भी पार्ट में कहीं भी कोई घटना घटती है तो उसका असर एकदम मार्केट्स पर पड़ता है, क्योंकि हर जगह जो है, हर कंट्री में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो एकदम वो अपना पैसा जो है बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल लेते हैं क्या मतलब? वो अपने सिक्योरिटीज़ को सेल कर देते हैं, तो इससे भी जो है मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्री का फ्यूचर। अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि इस कंपनी का फ्यूचर अच्छा है तो वहाँ ज़्यादा ट्रेडिंग होती है और जहाँ पर बाइंग ज़्यादा हो जाती है, और अगर किसी कंपनी का कोई स्कैम हो जाए एकदम उस कंपनी की शेयर्स की वैल्यू घट जाती है। नेक्स्ट है कंट्री का फ्यूचर। अभी मैंने बताया था सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या जो है बिजनेस पॉलिसीज कहती है उस कंट्री का फ्यूचर क्या है, उस कंट्री में कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो नहीं है। अगर ऐसा होगा सिक्योरिटीज़ की बाइंग और सेलिंग पर इसका असर पड़ेगा। अगर कंट्री जो है स्टेबल है, उसमें कोई भी जो है दंगे फसाद नहीं है या इंडस्ट्री उससे इफेक्ट नहीं हो रही, तो उससे जो है हमारी कंट्री का फ्यूचर सेफ है और मार्केट भी सेफ रहते हैं, उसमें अच्छी ट्रेडिंग होती है। नेक्स्ट है ओवरऑल सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। मार्केट हमें इन्वेस्टर्स का मूड बताती है, ना कि कंपनी का मूड बताती है, तो इसलिए बाइंग एंड सेलिंग जो है वो पीपल की इमोशंस पे या सेंटिमेंट्स में डिपेंड करता है। अगर उनको लगता है कि मार्केट का फ्यूचर अच्छा है, मार्केट अप जाने वाली है, तो बाइंग होगी, पॉजिटिव होगा मार्केट। अगर उनके सेंटिमेंट्स डाउन हैं तो मार्केट डाउन जाएगा। अब डिफरेंस कर लेते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स का डिफरेंस क्या है। निफ्टी के साथ जुड़ी जो कंपनीज हैं उनकी ट्रेडिंग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में होती है, और सेंसेक्स के साथ जो जुड़ी कंपनीज है उनकी ट्रेडिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होती है। निफ्टी ने अपना जो है नाम कहाँ से लिया है? नेशनल 50, और सेंसेक्स जो है उसका नाम ड्राइव किया गया है सेंसिटिव इंडेक्स से। बेस ईयर जब हम कैलकुलेट करते हैं कि जब हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा शेयर्स की वैल्यू बढ़ी है या घटी है, या मार्केट अप गई है या डाउन गई है, तो वो हम जो कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए हम एक बेस ईयर लेते हैं। तो बेस ईयर जो है निफ्टी का 1995 है और सेंसेक्स का 1978 और 79 है। तो इनकी जो बेस वैल्यू है निफ्टी की 1000 है और सेंसेक्स की 100 है। 1995 के कंपैरिजन में शेयर्स की वैल्यू कितने परसेंट बढ़ी है? ऐसे ही इसमें जो बेस ईयर लिया जाता है वो 100 लिया जाता है 1978-79 को बेसिस लेकर। अब निफ्टी में कंपनीज कितने इंक्लूडेड हैं? निफ्टी जैसे नेशनल 50 नाम से ही आपको पता चलता है, तो इसमें जो है जो टॉप 50 कंपनीज हैं डिफरेंट सेक्टर से वो इंक्लूड की जाती हैं।
और सेंसेक्स में जो टॉप 30 कंपनीज हैं डिफरेंट सेक्टर्स की, वो इसमें इंक्लूड होती हैं। निफ्टी जो एस्टेब्लिश हुआ था वो अप्रैल 21 अप्रैल 1996 को इस्टेब्लिश हुआ था। इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट 1996 है और सेंसेक्स की डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है 1 सितंबर 2003 है। इसमें निफ्टी में 24 डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज इंक्लूडेड हैं और सेंसेक्स में 12 सेक्टर्स की कंपनीज इंक्लूडेड हैं। अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट nationalstockexchangeindia.com पर जा सकते हैं। अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कैसे होती है, उनकी शेयर्स की वैल्यू क्या है, उनकी सिक्योरिटीज़ की वैल्यू क्या है, तो आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया.com पर जाकर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो नेटवर्क है वो तकरीबन 450 सिटीज़ में है और सेंसेक्स का जो नेटवर्क है वो 1500 सिटीज़ में है। ग्लोबल रैंकिंग में देखा जाए तो निफ्टी जो है वो 10th नंबर पे आता है और सेंसेक्स 11th नंबर पे आता है। जैसे ये एक निफ्टी का एग्जांपल है कि निफ्टी में जो है डिफरेंट सेक्टर्स की इंडस्ट्री इंक्लूडेड होती है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है। अगर आप वो कंपनीज जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो वहाँ आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट का डाटा क्या है, किन कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है, क्या ट्रेड हुआ है, आज का ट्रेड कितना है, तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे ये शो कर रहा है कि गेनर्स कितने हैं, लूजर्स कितने हैं, मोस्ट एक्टिव स्टॉक कितना है। ऐसे ही ये जब रेड शो हो रहा है तो इसका मतलब मार्केट डाउन जा रही है। आज मार्केट इतने पे ओपन हुई है, इतना हाई रही और ये जो है लोएस्ट गई है अभी तक, क्योंकि इस वक्त जब मैं आपको शो कर रही हूँ तो इस वक्त मार्केट ओपन है। तो जो है कंटिन्यूसली इसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो है मार्केट की चाल शो हो रही है कि कब हमारे स्टॉक्स नीचे गए, कब ऊपर गए। जो ट्रेडिंग जो है उसकी ये पूरी पोजीशन जो है हमारा ये ग्राफ शो कर रहा है। जो रेड निशान दिख रहा है इसका मतलब कि इसमें जो मार्केट है डाउन गई है। जैसे मिड कैप में मार्केट डाउन जा रही है, ऑटो में मार्केट डाउन जा रही है, निफ्टी बैंक में भी मार्केट डाउन जा रही है। अगर आप सेंसेक्स की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि सेंसेक्स अप जा रहा है या डाउन जा रहा है तो आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। ये इस वक्त मार्केट ओपन है तो ये शो कर रहा है कि हमारी मार्केट प्रीवियस डे से डाउन जा रही है। तो ये हमारे पास पूरा ग्राफ बना हुआ कि किस तरह किस टाइम पर 9:15 बजे हमारी मार्केट खुलती है तो उसके बाद जो मार्केट की क्या पोजीशन थी ये ग्राफ हमारा शो कर रहा है। ये इंडेक्स शो कर रहा है कि ये जो कंपनीज हैं उनकी करंट पोजीशन क्या है, कितने पॉइंट चेंज हुई हैं और कितने परसेंटेज चेंज हुआ है। अगर आप मार्केट की पोजीशन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सारी कंपनीज की कितनी क्वांटिटी में बाई हुई है, बाई और सेल की पोजीशन, हाई कितना, लो कितना गया, क्लोज कितने पे हुआ, टर्नओवर कितनी है इन लैक्स, वो सारा आपको इन्फॉर्मेशन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की यहाँ मिल जाएगी। ये हमारे पास कंपनी है, रिलायंस है, HDFC है, कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, मारुति, ITC, ऐसे डिफरेंट कंपनीज हैं जो सेंसेक्स में लिस्टेड हैं। तो उन सारी कंपनीज की जो मार्केट की जो मूवमेंट है वो आप यहाँ से देख सकते। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आप लेना चाहते हैं डेरिवेटिव्स के बारे में, इक्विटी के बारे में, करेंसी डेरिवेटिव्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, मार्केट डाटा के बारे में, या कोई भी नोटिस जो है अगर BSE की तरफ से आता है तो आप यहाँ पर जो है सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी।